दुनिया के अमीर तरीन ख़ानदानों में से एक ख़ानदान की ऐसी कहानी जिसमें आजकल हर इंसान को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हुआ है। दो भाई एक ही जगह से शुरू करने वाले, लेकिन दोनों का ही अंजाम और आज के दिन दोनों की ही इस दुनिया के अंदर वैल्यू अलग अलग है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंबानी ख़ानदान के दो बड़े बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की। सबसे पहले हम बात करते हैं इस ख़ानदान की बुनियादों पे कि जिसको धीरू भाई अंबानी ने 1958 में इस्टेब्लिश किया और एक बिज़नेस को शुरू किया जो बेसिकली तो बुनियाद करता था मसालों और इस तरह के काम पे, लेकिन बाद में ये सारे के सारे काम बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी इंडस्ट्री और एक बहुत बड़ा बिज़नेस टाइकून बन गया। अब ये पूरा का पूरा रिलायंस ग्रुप डिफरेंट तरह के कारोबारों के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है और डिफरेंट बिजनेसेस और डिफरेंट इंडस्ट्रीज को चला रहा है, जिनके अंदर सरफहरिस्त इनका ऑयल और गैस का बिजनेस, इसी तरह टेलीकॉम, टेलीकम्युनिकेशंस और टेक्सटाइल और मीडिया इंडस्ट्री। ये तो थी इसकी बेसिक बुनियाद जिसके ऊपर ये पूरे का पूरा खानदान शुरू हुआ। लेकिन आज किस इंडस्ट्री के अंदर किस जगह के ऊपर ये खानदान खड़ा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आप हमारे साथ रहिए इस वीडियो के एंड तक, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो 1958 के अंदर, जैसा कि मैंने पहले कहा, धीरू भाई अंबानी ने इस पूरे के पूरे ख़ानदान के बिजनेस को शुरू किया, लेकिन 2002 के अंदर उनकी अचानक ही डेथ हो गई। आमतौर पर देखा जाता है जब किसी ऐसे बड़े शख्स की मौत होती है तो उसके पीछे उसकी बाकायदा पूरी एक वसीयतनामा लिखा जाता है और जो वो अपनी ज़िंदगी के अंदर ही लिखवा कर जाते हैं। लेकिन धीरू भाई अंबानी के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनका कोई वसीयतनामा नहीं था, जिसकी वजह से उनके दोनों बेटों में अनिल और मुकेश अंबानी के दरमियान शदीद लड़ाई शुरू हो गई। दोनों में ही कंपनी के शेयर्स का मसला था। आखिर इतना बड़ा ख़ानदान था, इतना बड़ा बिजनेस था, तो लड़ाई बनती। दोनों ही इस बिजनेस के अंदर आगे आना चाहते थे। ठीक है, ये लड़ाई 3 साल तक जारी रही, जबकि 2005 के अंदर इसके दरमियान धीरू भाई अंबानी की बीवी यानी कि कोकिला अंबानी को आना पड़ा और उन्होंने दोनों बेटों के दरमियान सुलह करवाने की कोशिश की। ये सारे मामलात वहाँ जाकर ख़त्म हुए कि दोनों भाइयों को रिलायंस ग्रुप के अंदर अलग अलग शेयर्स और अलग अलग इंडस्ट्रीज दे दी गई। मुकेश अंबानी, जो कि आजकल एक बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं, उनके हिस्से के अंदर ऑयल और गैस का बिजनेस आया, जबकि दूसरे भाई अनिल अंबानी के हिस्से में टेलीकम्युनिकेशंस, टेक्सटाइल और मीडिया की इंडस्ट्री आई। दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट कारोबार के अंदर शुरू कर गए। लेकिन आज अगर हम देखें कि मुकेश भाई, जो कि पूरी की पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त अपने बेटे की शादी की वजह से जाने जा रहे हैं, उसके अलावा उनका अपना भी नाम है और दुनिया के टॉप 10 अमीर तरीन लोगों के अंदर उनका नाम आता है, वो तो हैं। लेकिन दूसरे भाई यानी कि अनिल अंबानी, अगर हम कहें कि वो इस वक्त उनकी नेट वर्थ 1 रुपया भी नहीं है, तो ये भी गलत ना होगा। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि मुकेश अंबानी तो अपने बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक थे और उन्होंने इस बिजनेस को बहुत आगे तक बढ़ाया। इवन दो रिलायंस ग्रुप की एक ऐसी ऑयल रिफाइनरी है जो कि अगर उसका पूरे का पूरा एरिया अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो इस वक्त लंदन शहर से ज़्यादा बड़ी उनकी ऑयल रिफाइनरी है और ऑयल और गैस के अंदर वो अपना एक पूरे इंडिया के ऊपर उनका एक स्टेक होल्डर है। लेकिन दूसरी ही जानिब रिलायंस कम्युनिकेशंस और रिलायंस टेक्सटाइल और मीडिया इंडस्ट्री के अंदर, जो कि अनिल अंबानी के हिस्से में आई थी, टोटली फ्लॉप हो गई। 6 डिफरेंट तरह की इंडस्ट्रीज जो अनिल अंबानी के हिस्से में आई थी, जिसके ऊपर अनिल अंबानी ने अपने गलत फैसलों की वजह से, गलत इन्वेस्टमेंट्स की वजह से और बेजा डिफरेंट कारोबार के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की वजह से उसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया। और आखिरकार ये सारी बात यहाँ तक आई कि 2008 के अंदर जब अनिल अंबानी दुनिया के 6ठे अमीर तरीन आदमी बने, लेकिन आज 2024 के अंदर, अभी चंद माह पहले की बात है कि अनिल अंबानी ने लंदन की एक अदालत में ये डिक्लेयर किया है कि उनकी नेट वर्थ इस वक्त 1 रुपया भी नहीं है और वो टोटली बैंकरप्ट हो चुके हैं। इसी के अलावा एक वक्त ऐसा भी आया जब एक स्वीडिश कंपनी के कर्जे की वजह से अनिल अंबानी को जेल हो गई थी, जो कि 6 माह के अरसे की थी। तो उस वक्त इनके दूसरे भाई यानी कि मुकेश अंबानी ने उनकी मदद की और उनको
वहाँ से छुड़वाया और उनकी जगह पे $8 करोड़ पे किए थे उस कंपनी को। जबकि अगर हम बात करें दूसरी तरफ मुकेश अंबानी की फैमिली थी, जो कि आजकल उनकी बेटे की शादी की वजह से टॉप हेडलाइंस में भी आया हुआ था और दुनिया के अमीर तरीन लोग उस शादी में मौजूद थे। उसी शादी के अंदर अगर देखें तो अनिल अंबानी भी मौजूद थे, लेकिन निहायत ही सादा लिबास के अंदर, सादा कपड़ों के अंदर और एक बहुत आम शख्स की तरह उन्होंने उस शादी के अंदर शिरकत की। इसी के साथ साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो इस फैमिली के बारे में है वो ये कि इस पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा अमीर तरीन कौन है, किस शख्स के पास इस फैमिली के सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं, पूरे रिलायंस ग्रुप्स के सबसे ज़्यादा स्टेक होल्डर इस वक्त कौन है। क्या वो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी की फैमिली में से कोई है? तो ये हरगिज़ गलत है। दरअसल इस वक्त इस पूरी की पूरी फैमिली में रिलायंस ग्रुप की सबसे ज़्यादा स्टेक होल्डर इस वक्त धीरू भाई अंबानी की बीवी यानी कि मुकेश अंबानी की माँ इस वक्त सबसे ज़्यादा स्टेक होल्डर है। पूरी की पूरी फैमिली के पास इस वक्त रिलायंस ग्रुप के 0.12% शेयर्स हैं, जबकि सिर्फ कोकेला अंबानी के पास इस वक्त 0.24% शेयर्स हैं। मतलब वो एक अकेली इस टाइम शेयर्स के हवाले से पूरी की पूरी फैमिली से ज़्यादा डबल स्टेक होल्डर है। तो ये थी एक पूरी छोटी सी रिपोर्ट पूरे के पूरे अंबानी ख़ानदान के ऊपर कि किस तरह इस वक्त एक भाई जो कि दुनिया के टॉप 10 अमीर तरीन लोगों के अंदर है, दूसरी ही जानिब दुनिया के गरीब तरीन लोगों में तो नहीं, लेकिन इस टाइम अपनी हैसियत के मुताबिक वो गरीब लोगों के अंदर शुमार होने वाला ही उसी फैमिली का दूसरा बेटा है। तो नाज़रीन, आखिर ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्या वजह है कि एक इंसान जिसने इतने ऊपर से शुरू किया और आज वो इतना नीचे आ गया, और क्या ये सब कुछ हमारे अपने हाथ के अंदर होता है कि हम अपने पैसे से अपनी किस्मत लिख सकें? जो लोग कहते हैं कि हाथों की लकीरें अपने पैसों से खरीदी जा सकती हैं, तो क्या ये उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल नहीं बनता कि वो बड़े बड़े लोग जो एक बहुत बड़े अमीर तरीन लोगों में शुमार होते थे, आज वो एक आम आदमी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनके ऊपर लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए का कर्जा भी है। तो क्या ये हमारी सब चीज़ें हमारे हाथ में हैं या ये सारी चीज़ें किसी और के हाथ में हैं? ये ज़रा सोचने की बात है। तो आपको उम्मीद करता हूँ हमारी आज की ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इसी साथ साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।